नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पिछला जो एक हमारा जो वीडियो था वो नहीं भेज पा रहे, नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे। काफ़ी प्रयत्न किया, काफ़ी ट्राई किया, फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ। इसके लिए ये जो भाग है, हम वीडियो की बजाय ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रहे हैं। आशा है आप एडजस्ट करेंगे। हम भगवत गीतेतील मूल्य और जो भगवत गीता में जो भगवान ने अपनी विभूतियाँ बोली बताई गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने 40 विभूतियों के बारे में बात की। अब 41 जो 41वीं विभूति है वो भगवान ये कहते हैं कि मैं मत्स्यों में, मैं जलचर में मैं मकर हूँ। मकर या मगर या क्रोकोडाइल ये एक भयंकर प्राणी माने जाते हैं। वो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी चल सकते हैं। जो मकर है वो अपने तीखे दांतों से शिकार इतना हार्ड पकड़ता है कि उसको शायद ही कोई छूट पाता है। मकर जो है वो गंगा नदी का वाहन भी माना गया है और इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं जलचरों में मैं मकर हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। अब गंगा नदी हम भारतीयों के लिए तो एक नदी ही नहीं, एक संस्कृति है। गंगा हिमालय से निकल के सारे भारतवर्ष को पवित्र करके गंगा सागर में मिलती है। यहाँ भगवान ने कहा है कि मैं जानवी हूँ। जानवी ये भी गंगा का एक नाम है। जो बाकी भी सब जो पवित्र नदियाँ हैं, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी और कई नदियाँ, उनमें गंगा मैया तो पवित्र पापमोचिनी कहा गया है। गंगा के बारे में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि न गंगा सदृशम तीर्थम। इसका मतलब जो है गंगा जैसे पवित्र तीर्थ नहीं है। जो पुराण जो है उसमें नारद पुराण है, उसमें गंगा जी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। भगवान आगे कहते हैं कि सृष्टि का आदि और अंत मैं हूँ और मध्य भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि जो सृष्टि का जो मूल कारण है वो मूल कारण मैं हूँ और सृष्टि जो है मैं मुझ में ही बसी हुई है, मुझसे ही उत्पन्न हुई है, मुझ में भी बसी है और उसका अंत जो है वो भी मुझ में ही हुआ है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभूति है। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। अब हमारे यहाँ जो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विद्याएं कही गई हैं, उसमें अध्यात्म विद्या को एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या है। अध्यात्म विद्या मतलब जो आत्मा की विद्या है, जो आत्मा के बारे में बात करते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान देती है, वो विद्या अध्यात्म विद्या है। इन्हें राज विद्या भी कहलाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि विवाद करने वालों में मैं वाद हूँ। अब विवाद का दैनंदिन भाषा में हमारा जो अर्थ होता है वो तो विवाद करना मतलब बोलाचाली, जोर से बोलाचाली या झगड़ा, ये होता है। यहाँ विवाद के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक जल्प, दूसरा वितंड और दूसरा वाद। जल्प जो है वो विवाद का एक प्रकार है। उसमें जो व्यक्ति जो है वो अपना पक्ष रखने के लिए छल का उपयोग करता है। दूसरा जो विवाद का प्रकार है वितंड, यहाँ बोलाचाली होती है, झगड़ा होता है, लेकिन जो विवाद जो है इसमें कोई निर्णय नहीं होता है। लेकिन जो वाद है, जो तीसरा जहाँ भगवान ने यहाँ विभूति बताई है, वो बात उसमें उस वाद में न किसी की पराजय होती है, न किसी का जय होता है, न हानि होती है, न शक्ति परीक्षा होती है। और वाद के बाद जो कोई भी निष्कर्ष, फल तत्व है, जो निर्णय है और लक्ष्य प्राप्ति, वो होती है। आगे भगवान कहते हैं कि मैं अक्षरों में मैं अकार हूँ। अब जो संस्कृत की जो अक्षरमाला है वो अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम अहा,
इन्हें स्वर कहते हैं। और जो क ख ग घ घ ये जो है वो व्यंजन है। अभी कोई भी जो व्यंजन जो है वो स्वर के बिना पूरा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम क कहें तो क ले तो सिर्फ क जो है वो आधा होता है, क प्लस अ इज इक्वल टू क। उसको थोड़ा लंबा करें तो क, और वो पूर्ण अक्षर होता है। सो जो अ जो है ये एक सहज प्रवाही स्वर है। अ जो है वो प्रत्येक अक्षर का सार तत्व है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि अक्षरों में मैं वर्णमाला हूँ। अ को वाणी सार भी कहा गया है। यहाँ अ के बारे में कहते हैं अकारो वही सर्ववाक, यानी जो अकार जो है वो सर्ववाक है, वाणी है। आगे भगवान कहते हैं कि जो समास है उसमें मैं द्वंद्व समास हूँ। अब समास जो है वो शब्द के सम्मिश्रण को समास कहते हैं। और जो ये समास है वो 4 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। इसमें मैं द्वंद्व समास हूँ। ये द्वंद्व समास में 2 या अधिक अक्षर शब्द जोड़े जाते हैं। शब्द, अक्षर नहीं, शब्द जोड़े जाते हैं। और ये जो 2 शब्द हैं वो कभी कभी उनका जो अर्थ जो है वो एक ही दिशा से होता है, कभी कभी वो विरुद्ध अर्थ भी होता है। लेकिन वो जो 2 शब्द है वो जो जोड़े जाते हैं उसको द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए सुख दुख, शीत उष्ण, राम लक्ष्मण, क्षर अक्षर, इस प्रकार से। आगे भगवान कहते हैं कि काल जो है उसमें मैं अक्षय काल हूँ। पहले भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि काल गणना में मैं काल हूँ। लेकिन यहाँ काल समय में मैं अक्षय काल हूँ, ऐसे कहते हैं भगवान। अक्षय काल अक्षय का मतलब है जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी टूटता नहीं, जो कभी उसका एंड नहीं होता, हमेशा चलते रहता है, ऐसे ही। सो इसमें मैं अक्षय काल हूँ, मतलब हर एक कालखंड में मैं रहा ही हूँ। मैं मेरा जो प्रेजेंस है वो हर एक कालखंड में है। और संपूर्ण काल जो है उसका जो अधिष्ठान है, जो बेस है, वो मैं हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मैं विश्वतोमुख धाता हूँ। धाता अर्थात देने वाला। भगवान कहते हैं कि मैं देने वाला हूँ। मनुष्य जो है अपने संस्कारों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार कर्म करता है। और नियमानुसार जो कर्म सिद्धांत का नियम है उसके अनुसार उसको कर्म का फल मिलता है। सो ये कर्म फल देने वाला विधाता, ईश्वर धाता मैं हूँ, वो मेरी विभूति है, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि भक्षकों में मैं मृत्यु हूँ। अब मृत्यु के सामने राजा, नौकर, गरीब, अमीर, विद्वान, मूढ़, पुण्यात्मा, पापात्मा, बलवान, दुर्बल, सब एक समान है। और ये जो भक्षक है, मैं भक्ष करने वाला हूँ, वो मैं मृत्यु हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि भविष्य की उत्पत्ति का मैं कारण हूँ। भगवान ने पहले भी बोला है कि जो उत्पत्ति लय वो सब मुझ में ही होते हैं, लेकिन इसका जो कारण जो है वो मैं हूँ। अब जो भविष्य की उत्पत्ति, जब वर्तमान का नाश नहीं होगा तो भविष्य की उत्पत्ति नहीं होगी। सो ये भविष्य की उत्पत्ति का जो भी कारण है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मैं हूँ। ये जो है ये 6 गुण है वो स्त्रीवाचक गुण है, स्त्रीलिंगी गुण है। और भगवान कहते हैं कि जहाँ भी ये गुण दिखे वो मेरी विभूति मान लो। आगे भगवान कहते हैं कि साम मंत्रों में मैं बृहद साम हूँ। अब जो ऋग्वेद की
ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसे ऋचा कहते हैं। और ये जो ऋचा जो है वो जो ऋचाएँ इंद्र की स्तुति में जो गाई जाती है उसे बृहत साम कहते हैं। तो इंद्र की जो स्तुति करते हैं उस वक्त जो मंत्र गाए जाते हैं वो बृहत साम हूँ। और भगवान कहते हैं कि मेरी ये विभूति है। भगवान आगे कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। अब वेद मंत्रों की जो रचना है वो अक्षरों के रचना के अनुसार छंदों में की है, अनेक प्रकार से की है, उसे छंद कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि इन छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। अब ये गायत्री छंद है, उसमें 24 अक्षर होते हैं। गायत्री मंत्र तो बहुत प्रसिद्ध ही है। ये सूर्य सविता का मंत्र माना जाता है। भगवान कहते हैं कि ये जो गायत्री जो मंत्र है वो गायत्री छंद में रचा गया है। और गायत्री को उपासना तो बहुत 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 प्रसिद्ध है ये। और इसके ये गायत्री मंत्र के जो मंत्र दृष्टा ऋषि है ये विश्वामित्र है। उपनयन के समय में ये गायत्री मंत्र जो पिता जो है वो पुत्र को कान में सुनाता है। ये संध्या वंदन करते हैं तो उस वक्त भी गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो महीने हैं, मास है, उसमें मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष जो बहुत पवित्र और सुखप्रद माना जाता है ये महीना। इसमें पूरा वातावरण बहुत ही आह्लाददायक होता है। न उष्णता होती है, न गर्मी होती है, न वर्षा होती है। बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। इसके लिए भगवान ये कहते हैं कि भगवान तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है सबसे। तो वो कहते हैं कि मैं जो है ये मार्गशीर्ष ये मेरी विभूति है। ये जो हमारे जो हिंदुओं के जो 12 महीने हैं वो है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आगे भगवान कहते हैं कि जो ऋतुएं हैं वो ऋतुएं में मैं वसंत ऋतु हूँ। यहाँ भगवान ने जो शब्द यूज़ किया है वसंत की जगह वो है कुसुमाकर। मैं कुसुमाकर हूँ। कुसुमाकर ऋतु, वसंत ऋतु में प्रकृति अपने सौंदर्य के लिए बहुत ही पूरा अपनी परम सीमा पे होती है। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वो ऋतुराज है, सब ऋतुओं का राजा है। इसमें वसंत ऋतु भी बहुत ही आह्लाददायक ऋतु माना गया है। इसमें भी बहुत बहुत अच्छा मौसम होता है। और वो मौसम अच्छा होता है और इसके लिए कि इसमें वसंत ऋतु में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। सो बहुत पवित्र भी ऋतु है ये। रामनवमी इसमें यहाँ वसंत में आती है। उसके बाद में सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी, गुड़ी पाड़वा, होली, हनुमान जयंती, ये सब त्यौहार जो है वो वसंत ऋतु में आते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मानसिकता खूब जानते थे। युधिष्ठिर का द्यूत खेलना, दुर्योधन और शकुनी के छल कपट के सामने उनका हारना, और उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट है, ये द्यूत का इफ़ेक्ट, वो भी सबने अनुभव किया है अर्जुन ने। इसके लिए ये उदाहरण अर्जुन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि जो तेजस्वियों में है, तेजस्वी पुरुष है उसमें मैं तेज हूँ। जो तेजस्वी पुरुष का या वस्तु का जो तेज है वो वस्तु का गुण नहीं है, बल्कि वो तेज जो है वो एक अनुभव है। और ये अनुभव ही मेरी विभूति है, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं उद्यमशीलता हूँ। अब कोई भी व्यवसाय है या कोई भी काम करना है
उसमें मेहनत और जो कष्ट जो है वो उसके बिना विजय नहीं मिलती। और ये जो उद्यमशीलता है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो सात्विक पुरुष हैं उनका जो सात्विक भाग है वो मैं हूँ। सत्व रज तम से प्रकृति के गुण हैं। जिस पुरुषों में सत्व भरपूर होता है वो सात्विक पुरुष कहलाते हैं, और उनमें जो सात्विकता है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो वृष्णि है, वृष्णि वंशी है, उसमें मैं वासुदेव हूँ। कृष्ण भगवान जिस वंश में जन्मे थे, यादव कुल तो यादव था वो, लेकिन उनका जो वंश था वो वृष्णि वंश था, और उनके जो पूर्वज थे उनका नाम था वृष्णि। तो वृष्णि जो है वो आदि पुरुष माने जाते हैं। और ये वृष्णि वंश में वसुदेव का जो पुत्र है वो मैं हूँ, वासुदेव। यहाँ कृष्ण भगवान ने अपने पिता का भी सम्मान किया है, वासुदेव कहते खुद को। आगे भगवान कहते हैं कि पांडव जो है उनमें मैं धनंजय हूँ। खुद अर्जुन को ही बताते हैं कि मैं तुम हूँ, मेरी विभूति तुम हो। धनंजय अर्जुन ये तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। धनंजय का मतलब है धन को जीतने वाला। सो ये जो धनंजय है, ये जो अर्जुन है वो भगवान की विभूति है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनमें जो धनंजय है वो मैं हूँ, मेरी विभूति है। कृष्णार्जुन को नर नारायण के रूप में माना जाता है। उन्होंने साथ में तपश्चर्या की, और वहीं उनका जो संबंध है वो जन्मों जन्मी का है। हर एक जन्म में वो जन्म लेते हैं। आगे कहते हैं कि जो मुनियों में मैं व्यास हूँ। अब व्यास जो है वो मननशील मुनि, दार्शनिक, एक बहुत बड़े ज्ञानीवान माने गए हैं। व्यास जी ने 18 पुराण, उपापुराण, महाभारत इनकी रचना की है, और उन्होंने लेखन के क्षेत्र में एक विचारों का नई एक शैली था उसका आविष्कार किया गया है। व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, एक है। अब व्यास जो है उसका जो अर्थ होता है व्यसनात् व्यासः। इसका मतलब जो विचारों का विस्तार करता है वो व्यास है। आगे भगवान कहते हैं कि कवि जो है, कवियों में मैं ऊष्णा कवि हूँ। ऊष्णा कवि वैदिक काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जो कि मंत्रद्रष्टा है। उन्होंने मंत्रद्रष्टा कवि, मंत्रद्रष्टा, मंत्र के रचयिता उनको कहा गया है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं ऊष्णा कवि हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। दमन करना मतलब यहाँ शिक्षा देना। शिक्षा देना मतलब पनिशमेंट देना। दंड जो है एक अनुमति सूचक चिन्ह है, जो राजा इसे राजदंड के रूप में धारण करता है। जो दंड है वो अपराध करने वालों को पनिश करता है और उनका संरक्षण भी करता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं दंड हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि विजयेच्छु में मैं नीति हूँ। जो विजयी होना चाहते हैं, जो विजय पाना चाहते हैं, उनको कुछ भी काम करने से पहले या विजय तक जाने के लिए उनको बहुत सारा प्लानिंग करना है। और जो प्लानिंग होता है वो बुद्धिमत्ता पूर्वक भी करना चाहिए, और नीतिपूर्वक, अनीतिपूर्वक नहीं, नीतिपूर्वक उनको बुद्धि का उपयोग करके उनको एक मार्ग खींचना चाहिए जो कि विजय तक जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि वो जो नीति हूँ मैं हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि गोपनीय वस्तु जो है उसमें मैं मौन हूँ।
मौन का मतलब किसी घटना के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में न बोलना मतलब मौन रखना होता है। ये मौन, काफ़ी सारे लोग मौन रखते हैं, उसका व्रत करते हैं मौन रखने का। जब मौन रखते हैं तो जो मौन होता है, जो आंतरिक मौन है, उसमें एक ज्ञान की अनुभूति होती है, एक आनंद का अनुभव होता है। और ये जो ज्ञान और आनंद का जो अनुभव है वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानीवान है उनमें मैं ज्ञान हूँ। ज्ञानी विद्वान, उनमें जो बुद्धि है, उनमें जो ज्ञान है, वो तो उनका खुद मेहनत करके, समय दे के और काफ़ी सारा उसमें अपने आप को झोंक देने के बाद ही वो ज्ञानी बनते हैं। ये ज्ञान जो है वो ज्ञानियों का ज्ञान है, वो तो उनकी खुद की मेहनत का तो फल है ही, बट ये जो है वो ये परमात्मा की देन भी है। ये परमात्मा की देन है, वो मैं हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। ये विभूतियाँ हैं, इतनी विभूतियाँ होने के बाद भगवान इस विभूतियों का विषय जो है बड़ा सुंदर रीति से उसका उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अंतिम जो उदाहरण है, अंतिम जो विभूति है, वो है, भगवान कहते हैं कि समस्त भूतों का बीज मैं हूँ। भगवान ने इससे पहले भी कहा है कि पूरा जो विश्व जो है वो मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। और यहाँ भगवान अलग शब्दों में कहते हैं कि जो भूतों का जो बीज है वो मैं हूँ। पूर्ण जो विश्व है, पूर्ण जो ब्रह्मांड है, वो उसका जो बीज है वो मैं हूँ। और उसका जो वृक्ष जो है वो विश्व के या जगत के रूप से बाहर दिखाई देता है। और जबकि मैं बीज हूँ, इसके लिए मैं ही उसका कारण हूँ। इतना सुंदर जो विषय है, जो भगवान ये विषय भगवान बहुत सुंदर तरीके से इसका समाप्ति करते हैं। बहुत सुंदर, उसका विस्तार बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने किया है। और भगवान ये जो विभूतियों का विषय है वो बताते तो अर्जुन को है, लेकिन अर्जुन के बहाने हम सबको भी भगवान विभूतियाँ, तेज, ये सब हमें बताते हैं। अभी ये जो 10वां अध्याय है उसमें भगवान ने बहुत अच्छी तरह से इसका जो लास्ट के जो अंतिम जो श्लोक है उसमें भगवान ने उसका मानो सार दिया गया है और अर्जुन को एक छोटी सी सीख दी है। ये 2 श्लोक हैं। श्री भगवानुवाच यद्यदि भूतिमत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उस सब को तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्जुन को इतना सुंदर उपदेश देके भगवान जो है इस पूरे अध्याय की समाप्ति करते हैं। हम भी यही रुकते हैं। आशा है कि ये जो टेक्निकल जो स्लैग है वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व हो जाएगा। और अगला जो एपिसोड है, अगला जो भगवद गीता की जो मूल्य है वो हम वीडियो के रूप में दोबारा हम कंटिन्यू कर पाएँ। नमस्कार।